गुड आफ्टरनून। आज का हम सबका अपकृत्य विधि का दूसरा टॉपिक है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मिथ्या कारावास क्या है और विदेश पूर्व अभियोजन किसे कहते हैं और मिथ्या कारावास और विदेश पूर्व अभियोजन में क्या क्या अंतर है तथा विदेश पूर्व अभियोजन के उपचार और अपवाद क्या क्या है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिथ्या कारावास फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है। जब बिना किसी विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगाया जाता है तो उसे मिथ्या कारावास कहा जाता है, भले ही ऐसा अवरोध अत्यंत अल्पावधि के लिए लगाया गया हो। जैसा कि प्रोफेसर विनफील्ड का कथन है कि मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक औचित्य के पूर्ण अवरोध लगाना, चाहे वह कितने ही थोड़े समय के लिए क्यों न हो। अगर वो अवरोध एक बार लगाया गया तो उसे मिथ्या कारावास की श्रेणी में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, एक सभा में भाग लेने जा रहा था, रास्ते में बा मिला, उसने को बिना किसी विधिक औचित्य के बंद कर दिया, जिससे सभा में ना जा सके। बा का यह कार्य मिथ्या कारावास कहा जाएगा। परंतु मिथ्या कारावास के लिए आवश्यक है कि लगाया गया अवरोध पूर्ण हो, क्योंकि यदि अवरोध पूर्ण नहीं होगा तो मिथ्या कारावास नहीं हो सकता। इस संबंध में वर्ड वर्सेस जोन्स 1845 का वाद प्रसिद्ध है। नौका दौड़ देखने वाले लोगों को खड़े होने के लिए पुल के पास सड़क का फुटपाथ आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। वादी जब वहां से गुजर रहा था तो एक सिपाही ने उधर जाने से रोका, दूसरी ओर जाने के लिए सलाह दी। अभी निर्धारित हुआ कि सिपाही का कार्य मिथ्या कारावास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वादी पर जाने के लिए पूर्ण अवरोध नहीं लगाया गया था। वादी यदि चाहता तो किसी और रास्ते से जा सकता था। अवरोध की अवधि भले ही कितनी भी कम हो, उसे मिथ्या कारावास माना जाएगा। क्रुकसैंक 1905 में वादी को दोषयुक्त के बाद एक प्रकोष्ठ में ले जाया गया, कुछ समय के लिए निरुद्ध रखा गया और प्रश्न पूछे गए। न्यायालय ने इसे मिथ्या कारावास माना। अब मिथ्या कारावास की आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मिथ्या कारावास के लिए निम्न तत्व की आवश्यकता होती है। पहला है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोध लगाना, उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रेंड करना। और अवरोध पूर्ण हो, जो इंटरप्शन क्रिएट करता हो। अवरोध बिना किसी विधि का औचित्य के लगाया हो। रॉन्गफुल डिटेंशन होना चाहिए, जो उसका कोई पर्पस ना दिखता हो। विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना यदि कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है तो मिथ्या कारावास का प्रकृत कहा जाएगा। उदाहरण के लिए अब्दुल वाहिद वर्सेस त्रिभुवन का AIR 1974 का बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, जिसमें वादी ने माल गुजारी नहीं दी थी, इसलिए वादी को राजस्व अधिकारी ने बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वादी को कुछ देर रोके रहने के बाद छोड़ दिया गया, फिर भी यह अभिनिर्धारित हुआ कि प्रतिवादी मिथ्या कारावास के अपकृत्य का दोषी था, क्योंकि प्रतिवादी को बिना गिरफ्तारी वारंट का प्राधिकार नहीं था। जहां तक दंड विधि का प्रश्न है, तो अवरोध चाहे पूर्ण हो अथवा आंशिक, पार्शियल हो या फुलफिल इम्प्रिजनमेंट, वो कार्यवाही के योग्य होगा। मिथ्या कारावास अपकृत्य स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य होता है, इसलिए इसमें क्षति साबित नहीं करना पड़ता। उसके एक्ट और कंडक्ट से ही यह मान लिया जाता है कि अपकृत्य या मिथ्या कारावास हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और 348 तक सदोष परिरोध के बारे में बताया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया है। धारा 399 में सदोष अवरोध के साथ धारा 340 सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है। विदेश पूर्ण अभियोजन क्या है?
तो विदेशपूर्ण अभियोजन को हम लोग समझेंगे जब कोई व्यक्ति अन्य निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध बिना युक्त या संभव कारण के और विदेशपूर्ण भाव में असफल आपराधिक अभियोजन चलाता है। समझ रहे हैं? असफल आपराधिक अभियोजन चलाता है तो उसे विदेशपूर्ण अभियोजन कहते हैं। विदेशपूर्ण अभियोजन की आवश्यक तत्व हैं। तो पहला है प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध अभियोजन चलाना। दूसरा है अभियोजन की कार्रवाई की समाप्ति के बाद वादी के पक्ष में होना। तीसरा है वादी के विरुद्ध युक्त और संभाव्य कारण का अभाव होना। वादी के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने में प्रतिवादी का विदेशपूर्ण आशय होना। वादी को ऐसे अभियोजन के कारण क्षति होना आदि विदेश अभियोजन के महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। विदेशपूर्ण अभियोजन के उपचार क्या क्या हैं? तो पहला है विदेशपूर्ण अभियोजन में क्षति किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व या उसकी प्रतिष्ठा या उसकी संपत्ति के लिए वादी 3 प्रकार की क्षतियों के लिए दावा कर सकता है। पहला क्षति है शारीरिक क्षति, दूसरी है संपत्ति की क्षति, तीसरी है प्रतिष्ठा की क्षति। विदेशपूर्ण अभियोजन के एक्सेप्शंस क्या हैं उन्हें हम जानेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। विदेशपूर्ण अभियोजन सिविल वाद परंतु दिवालियेपन तथा कंपनी समापन की विदेशपूर्ण कार्रवाई इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। विदेशपूर्ण अभियोजन तथा मिथ्या कारावास में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मिथ्या कारावास व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गलत ढंग से अवरोध उत्पन्न करता है, डिटेंशन राइज करता है, जबकि विदेशपूर्ण अभियोजन में वादी के विरुद्ध गलत ढंग से दंड विधि की कार्रवाई की जाती है। मिथ्या कारावास में प्रतिवादी या उसके किसी कार्य से वादी को क्षति पहुंचती है, जबकि विदेशपूर्ण अभियोजन में प्रतिवादी द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई के कारण न्यायालय द्वारा वादी को हानि पहुंचती है। मिथ्या कारावास प्रथम दृष्टया अपकृत्य माना जाता है, वह स्वयं से अपकृत होता है, जबकि विदेशपूर्ण अभियोजन स्वयं में अपकृत नहीं होता है। चौथा पॉइंट है मिथ्या कारावास में प्रतिवादी को युक्त अधिसंभाव्य हेतु की स्थिति की औचित्य को साबित करना पड़ता है, जबकि विदेशपूर्ण अभियोजन में वादी को आरोपित करने में युक्त एवं अधिसंभाव्य हेतु का अभाव साबित किया जाना चाहिए। पांचवा है विदेशपूर्ण अभियोजन के बाद में विदेश एक आवश्यक तत्व होता है, जबकि मिथ्या कारावास में विदेश साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है।